अगर आप 10 मिनट किसी बीजेपी के नेता का ऐसे इंटरव्यू ले लीजिए, वो 10 मिनट में 40 बार अगर मुसलमान और 40 बार राम और नहीं कर दिया ना, तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। अभी कल की बात है, कल संसद से जब निकले रवि किशन जी, उनसे कुछ पूछा गया, मैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं क्या पूछा गया, लेकिन जो उन्होंने बोला वो मुझे याद है, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या है ये? व्हाट इज दिस? राम मंदिर नहीं दिख रहा आपको? कितना तो चोरी भी तो कर ली, वो नहीं दिख रही है? तुम जैसे गोदी मीडिया वालों को चोरी नहीं दिख रही। हमारे भगवान राम का चरण पादुका उड़ा ले गए ये लोग, हीरे का हार गायब कर दिया, जो सोने के तामपत्र से पूरी रामायण लिखी हुई थी वो उड़ा के गायब कर दी। कौन जिम्मेदार है उसका? मतलब इन्होंने छात्र आंदोलन में फेस डिटेक्टर से 2881 छात्र ढूंढ लिए कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, लेकिन राम मंदिर चंदा चोरी के 4-5 चोरों को नहीं पकड़ पाए। यही इनकी सरकार है। मतलब आप छात्रों को ढूंढ लेंगे कि ये गुंडा है, ये क्रिमिनल। मंदिर में गुरु बैठा देने से, महंत बैठा देने से देश विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। आप भारत की स्थिति देखिए, उसको हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए, उसका जो है कि बाकी एजुकेशन इंडेक्स देखेंगे तो एजुकेशन बहुत नीचे चली गई है। अगर मैं कह रही हूँ, मैंने 10 विद्यालयों में पढ़ा है, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक गवर्नमेंट स्कूल में हमने पढ़ा हुआ है, और वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं, टीचर से कोई मतलब नहीं है। शिक्षक पढ़ाने के अलावा सरकार का सारा काम कर रहा है। अगर सरकार सारा काम शिक्षक से कराने का ताकत रखती है तो वो शिक्षक से पढ़वाने का ताकत क्यों नहीं रखती है? वो अगर फेयर एग्जाम कराने का ताकत क्यों नहीं रख पा रही है? वो फेयर एग्जाम क्यों नहीं करा रही है? वो फेयर चीजें क्यों नहीं, संसाधन क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं छात्रों को? अगर आप संसाधन देख रहे हैं, जिस तरह आप मंदिरों का जीर्णोद्धार देखिए, सुंदरीकरण हो रहा है, विद्यालयों का सुंदरीकरण जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, जिसको जरूरत है। हम मंदिर के नाम पर वोट देते हैं, स्कूल के नाम पर देते ही नहीं। तो जब तक लोगों को समझ नहीं थी, लोगों को लगा शायद मंदिरों को जरूरत थी, जिन लोगों को उन्होंने मंदिरों को वोट किया, अब जो बच्चे आ रहे हैं वो देखिए शिक्षा पे हमारी लड़ाई हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो MSc M.Ed कर चुके हैं। हमारी लड़ाई हमारे आने वाली जनरेशन के लिए है, जो वो फेस करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और काम एब्सटीन फाइल का करते हैं। इतने निकम्मे हैं, न किसानों की बात करते हैं, न नौजवानों की बात करते हैं, न छात्रों की बात करते हैं, न व्यापारियों की बात करते हैं, न महिला सुरक्षा की बात करते हैं। बिल्कुल राहुल जी से सरकार डरती है। सरकार न डरती तो यहाँ परमिशन देते वो क्यों नहीं दिया? राहुल जी जहाँ भी प्रोग्राम लगाते हैं, सरकार पहले कुछ न कुछ एक अपना चक्रव्यूह रच करके उनके प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए बहाने बनाती है। क्यों करती है बहाने? एक ऐसे विपक्ष के नेता से सरकार डर रही है जहां कई प्रदेशों में उसकी सरकार है। सरकार को तो नहीं डरना चाहिए। पैसे दीजिए, नौकरी लीजिए। तो मेरे पास पैसे नहीं है सर, लेकिन हम खेत बेच अपना जो किडनी विडनी सोच रहे बेच बाच के, जो किडनी है ना, एक किडनी बेच के नौकरी ले लेते हैं। यहाँ नहीं खड़े रहिए, वहाँ जाइए। सर क्या करें, हम लड़कों के बीच में भीड़ में घुस जाए? सर यहाँ का रोड भी खरीदा हुआ है सर, यहाँ पैसा लगेगा, पैसा देंगे तब यहाँ बैठने भी दिया जाएगा, वरना नहीं बैठने दिया जाएगा। यहाँ का बोलना यही है। आप यहाँ पे नारे नहीं लगा सकते। हाँ, क्योंकि सर झारखंड में यही हो रहा है ना, आप पैसे दीजिए, नौकरी लीजिए। तो मेरे पास पैसे नहीं है सर, लेकिन हम खेत बेच अपना जो किडनी विडनी सोच रहे बेच बाच के, जो किडनी है ना, एक किडनी बेच के नौकरी ले लेते हैं। बस एक बार कितना देगा, हम पक्का खरीदेंगे। रेट लग गया 30 लाख, जितना पैसा उतना नौकरी। कम से मेरा लाइफ तो सुधर जाएगा सर। पढ़ने नहीं आता है सर, कखा भी नहीं आता है सर, तो भी नौकरी चाहिए सर, कोई दे दे। किडनी बेच के नौकरी, हाँ नौकरी ले लेंगे सर। राजनीति में राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी की इम्पोर्टेंस नरेंद्र मोदी से कम नहीं है, क्योंकि अगर वो पक्ष के नेता हैं तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। हमारी आवाज जब सरकार नहीं सुनेगी तब उस सरकार को पहुंचाने का काम है राहुल गांधी का। और जो उन्होंने आज छात्रों की गूंज में किया है ना, इट्स कमेंडेबल, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि वो पब्लिक के बीच में आए, पब्लिक के मुद्दों के ऊपर आवाज उठाएं और उस मुद्दों को संसद तक पहुंचाएं। मैं राहुल गांधी को एक अच्छे नेता की तरह देखती हूँ, जो लगातार युवाओं की मुद्दे पर बात करते हैं, जो लगातार एक्टिव हो गए हैं बहुत। अभी भी जैसे हम यहाँ युवा से बात कर रहे थे तो सुनने में आ रहा था कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जनता जो है वो मोदी को हटाकर राहुल गांधी को नेता के रूप में देखना चाहती है। तो इसका मतलब है कि वो उन छात्रों की आवाज उठाने में सक्षम है जो देश का भविष्य कहा जाता है, युवा। तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि मैं आगे नेता के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहती हूँ। मैं बहुत ही अच्छा देखती हूँ, और ऐसा जैसे जिगरा राहुल गांधी का ना, ऐसा किसी नेता में है ही को ना भाई। जो जिगरा भाई बंदे ने स्टेज पे आके जो एक शेर नहीं होता, शेर की तरह दहाड़ मारी है, शेर की तरह दहाड़ मारी, शेर की तरह। तो गजब है भाई, गजब। उनकी एक एक बात, एक एक लिपसिंग और एक एक वर्ड जो लिखड़े है ना, दिल को छू गए। जनता हिंदू मुसलमान में आने वाली नहीं है। जब इनकी जो है
यहाँ से जो है जमीन खिसकने लगती है, कहीं पुलवामा हमला करा देते हैं, कहीं उड़ी हमला करा देते हैं, कहीं जो है कोई हमला करा देते हैं। वो तो घर में घुस कर मारते हैं, आप कह रहे हैं हमला करवा देते हैं। अच्छा, मोदी जी कहे थे कि जो है एक सर के बदले हम 10 सर लाएंगे। कितने सरकार लिए गए, लेकिन एक भी सरकार करके ले आए मोदी। अगर एक भी सरकार के ले आए हो तो हम राजनीति छोड़ दें। एक कहे थे ना कि एक के बदले 10 सर लाएंगे। राहुल गांधी को इस तरीके से देखा जाता है एक उम्मीद के साथ कि शायद जो गलतियां उनकी पार्टी की तरफ से भी हुई है वो नहीं करेंगे, और जो 12 साल से हम देख रहे हैं कि हमारा देश कितना महान बन रहा है, तो आई होप कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो हमारा देश सच में महान बनेगा। मतलब जो शब्द है महान, उसकी रिस्पेक्ट रखी जाएगी और राहुल गांधी की वजह से वो हकीकत देखी जाएगी। अभी जैसे ये मामला है पेपर लीक का, उसको लेकर वो लगातार मुद्दा चला रहे हैं, लगातार जो छात्र है उनके साथ जुड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि छात्र जो युवा है, जो आने वाला भविष्य है, वो उनके साथ जुड़ रहा है। एटलीस्ट वो लोग उनके साथ नहीं है जो अपनी जिंदगी 70 साल गुजार चुके हैं, जिन्हें ना अपना आगे का पता कितने पैर कब्र में है उनको ये नहीं मालूम, और वो सिर्फ राजनीति पर रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी उन युवा से मिलकर बातचीत करके ये पहचान पा रहे हैं कि जो जड़ है वो जड़ कहाँ से खराब है, ताकि उसको ठीक किया जा सके।